Hello students, myself प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्पाइरल मॉडल। इससे पहले भी मैं और बहुत सारे मॉडल्स जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ, लाइक वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, इंक्रीमेंटल है, एवोल्यूशनरी है। ये सारे मॉडल्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन सबके वीडियोज मेरे चैनल पे हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उनको विजिट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं स्पाइरल मॉडल में क्या है। तो सबसे पहले हम स्पाइरल मॉडल की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे मोटे तौर पे जो बात करेंगे, हम 4 फेजेस की बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वन इज डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड वन इज आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, थर्ड वन इज डेवलपमेंट एंड टेस्ट, एंड फोर्थ वन इज प्लान द नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम इन चार के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड करेंगे। किसी भी चीज को बनाने के पीछे हमारा क्या मोटिव है, जो यूजर हमें रिक्वायरमेंट दे रहा है वो मोटिव, वही तो मोटिव है ना, वही तो नीड है, रिक्वायरमेंट जो है कि हम इस चीज को क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यूजर को इस चीज की जरूरत है। क्यों जरूरत है, इसलिए जरूरत है। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स है वही ऑब्जेक्टिव फाइंड करती है। फिर है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को करने के पीछे, किसी भी चीज को करने में जितने भी रिस्क हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनको रिजॉल्व करें, उनको खत्म करने का तरीका देखें कि रिस्क को कैसे हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज डेवलपमेंट एंड टेस्ट, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना और उसको टेस्ट करना। एंड नेक्स्ट वन इज प्लान द नेक्स्ट आइटरेशन। इतना करने के बाद अब अगले फेज में हम क्या करेंगे, अगले आइटरेशन में हम क्या करेंगे, वो सारी प्लानिंग। तो ये चार हमने मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे डिस्कस किया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पूरे को। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। अब समझते हैं किस तरीके से। ये ओरिजिन है, ये मिडल में ये जो है ये ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमको पता लगी और इस ओरिजिन से स्टार्ट होके इस तरीके से चलना शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट वाला फेज है वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स को क्या किया गया, कॉन्सेप्ट किया गया, रिक्वायरमेंट्स बताई गई, रिक्वायरमेंट्स को समझा गया। उसके बाद आया ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि किस तरीके से, अगर यूजर हमको बोल रहा है कि भाई मेरे को प्रोडक्ट में ये चीज चाहिए, मेरे को इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो किस तरीके से ऑपरेशनल हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट समझना। और उसके बाद में नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स प्लान, रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करना, है ना। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स वाला फेज है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को प्लान करना, क्या क्या है वो प्लानिंग करना। उसके बाद में हमने इन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे एक प्रोटोटाइप तैयार किया जिसको हमने बोला प्रोटोटाइप 1। प्रोटोटाइप दिए गए, रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हमने बनाया इसको प्रोटोटाइप 1। और उसके बाद जब हमने एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, उसके बाद हम आ गए वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये वेरीफाई करना कि जो काम हम सोच रहे हैं करने का, या जो नीड हमें है काम करने की, या जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूरी हो रही है इसके थ्रू। प्रोटोटाइप से हम देखेंगे, वैलिडेट करेंगे कि जो प्रोडक्ट हमें बनाना है क्या हम उसी का प्रोटोटाइप ऐसे ही बनाया है हम जैसे प्रोडक्ट होना चाहिए। तो चीजों को, रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करना और वैलिडेट करना कि जो कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं क्या वही यूजर की रिक्वायरमेंट है, जो हम बनाने का सोच रहे हैं, जो हमने प्रोटोटाइप बनाया है, क्या यूजर हमसे यही प्रोडक्ट चाहता है। इस तरीके से चीजों को वेरीफाई करना और वैलिडेट करना। और जब ये वेरीफाई और वैलिडेट हो जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट प्लान की तरफ बढ़ जाएंगे। डेवलपमेंट प्लान हमारा जो है चलेगा और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक प्रोटोटाइप 2 बना लेंगे। जब प्रोटोटाइप 2 हमारा बन जाएगा, प्रोटोटाइप 2 बनने के बाद फिर से इसको वेरीफाई और वैलिडेट किया जाएगा कि भाई जो हमने अब प्रोटोटाइप 2 बनाया है
है ना, डेवलपमेंट जो हमने प्लान स्टार्ट कर दिया है, उस प्लानिंग के बेसिस पे जो हमने प्रोटोटाइप 2 बनाया है, क्या वो वेरीफाई हो रहा है, क्या वो वैलिडेट है, क्या वो वैलिड है, जो यूजर चाह रहा है एग्जैक्टली वही उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं कुछ कम या कम कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें चेक करना। और जब वो हो जाए तो उसके बाद क्या है, टेस्ट प्लान। टेस्टिंग हम प्लान कर रहे हैं और टेस्टिंग प्लान करके हमने बनाया एक ऑपरेशनल प्रोटोटाइप, पूरा फुल ऑन वर्किंग एक हमने प्रोटोटाइप बना लिया। प्रोटोटाइप मतलब हम सॉफ्टवेयर ही बना रहे हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है, और वो काम कर रहे हैं, फुल ऑन फुल फ्लेज वो चल रहा है। उसके बाद ये प्रोटोटाइप बनाने के बाद फिर हमने, जब हमारा मॉडल तैयार हो गया फुल ऑन फ्लैट, जब वो पूरे तरीके से काम कर रहा है, तब हमने डिटेल में डिजाइनिंग करी पूरे प्रोजेक्ट की, पूरी डिजाइनिंग। उसके बाद कोड किया पूरे का हमने, उसके बाद इंटीग्रेट किया सबको। लाइक क्या है कि जब हमने डिजाइनिंग करी और हमने कोड करा, तो हमने चीजों को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया। पूरा प्रोजेक्ट एक साथ कोड नहीं होता, पूरा प्रोजेक्ट एक साथ डिजाइन नहीं हो रहा, हमने उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया पूरे प्रोजेक्ट को, और फिर उस हर पार्ट की डिजाइनिंग करी, हर पार्ट की कोडिंग करी। और जब हर पार्ट का कोड अलग 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 हमने कर लिया, उसके बाद सारी चीजों को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। और जब वो काम हो गया, उसके बाद हमने पूरे कोड का एक साथ क्या किया, टेस्ट किया। और जब वो टेस्ट भी हमारा डन हो गया, उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, मींस डिप्लॉय कर दिया उस प्लेटफॉर्म पे, उस जगह हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जहां पर उसको रन होना है, जहां पर उससे काम किया जाना है। और इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को रिलीज कर। अब एक चीज यहाँ पर रह गई है, ये जो आप यहाँ पे ये जो चीज देख रहे हो, ये क्या है, तो ये जो एरो है, मींस ये जो डायरेक्शन है, एरो से मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये आपको प्रोग्रेस दिखा रही है। जैसे ही आप इस फेज से ऐसे मूव करते हो यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट में प्रोग्रेस की तरफ हो। दोबारा जब आप ऐसे जा रहे हो, इट मींस आप नेक्स्ट फेज में जा रहे हो, फिर आप ऐसे जा रहे हो, इट मींस आप दूसरे नेक्स्ट फेज में जा रहे हो। इसका मतलब आप अपने प्रोडक्ट में प्रोग्रेस कर रहे हो। तो अगर आप इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, एरो इधर है ना, तो अगर एरो इस तरीके से है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप मूव हो रहे हो एरो के डायरेक्शन में, इट मींस वो आपके प्रोग्रेस को शो कर रहा है। साथ में ही क्यूमुलेटिव कॉस्ट, ये जो चीज है, ये आपकी कॉस्ट को बताती है। ये जो एक्सेस है वाई, वाई एक्सेस जो है, ये आपके कॉस्ट को डिफाइन करती है। जैसे कि ये है ना, 4 फेजेस में हमने डिवाइड करा है, फिर जैसे ही हम दोबारा से इस एक्सेस को क्रॉस कर रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारा कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि हम वही फेजेस दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्पाइरल मॉडल जो है वो काम करता है। स्पाइरल मॉडल के एडवांटेजेस क्या है, स्पाइरल मॉडल के एडवांटेजेस है कि हम इसमें हर स्टेप पे एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, हर स्टेप पे एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, जिससे कि हमें वहीं के वहीं पता चल जाता है कि इस स्टेप पे हमसे कहाँ कमी रह गई, इसमें क्या चीज अभी और होनी चाहिए, और उसको हम वहीं पर सही कर लेते हैं। तो उसके फायदे ये हैं कि बाद में जाके जब एट लास्ट हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, तब हमको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज्यादा एरर्स कुछ वहां पर नहीं मिलता है फेस करने के लिए। तो वो चीजें हम शुरू में ही आइडेंटिफाई करते चल रहे हैं, सारी चीजें, सारे रिस्क हैं, सारे इश्यूज हैं, और उनको वहीं पे रिजॉल्व भी करते हुए चल रहे हैं। तो एट लास्ट जब हम लास्ट में पहुंचेंगे, तो हमारे पास कुछ भी बॉटल नेक नहीं बनेगा, वहां पे किसी भी तरीके का बहुत ज्यादा कुछ बल्क में हमको नहीं मिलेगा। तो ये है, इस तरीके से है हमारा स्पाइरल। सो आज के लेक्चर में इतना।